हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। बच्चों, आज हम लोग ऑफलाइन क्लास का प्रारंभ कर रहे हैं अपने ब्रांच एफसीआई गोदाम के सामने भुसुंडा के आगे। और आज के ऑफलाइन क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम बिल्कुल बेसिक से, एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक बैच, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बेटा क्या। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फाउंडेशन बैच का क्या सिलेबस होता है। सिलेबस फाउंडेशन बैच का क्या है उसके बारे में बिल्कुल जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि फाउंडेशन बैच का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले बेसिक या फंडामेंटल फैक्ट्स यानी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है? तो सबसे पहले बेटा नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है सो जानिए। ये लगभग आपका 1 मंथ का सिलेबस होगा। ये आपका ओनली नंबर सिस्टम की बात करें हम तो 1 मंथ में नंबर सिस्टम हम लोग लगभग पढ़ लेंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे क्या क्या। तो आइए हम लोग सारे के सारे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करें। पहला पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, दूसरा पढ़ेंगे बेटा क्यूब एंड क्यूब रूट। और इसका जो लेवल होगा यानी हम लोग जो पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उसमें हम लोग का लेवल बिल्कुल 0 से हीरो तक होगा। यानी आप यदि आप किसी छोटे लेवल का एग्जाम करते हैं, चाहे स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का, एसएससी से बड़ा प्री मेंस का एग्जाम का तैयारी करें, सीजीएल लेवल का, वहां तक भी आपको क्वेश्चंस यहां से मिलेंगे। तो बच्चों, इसमें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, उसके देन पढ़ेंगे यूनिट डिजिट, उसके बाद पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, उसके बाद पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरो, उसके बाद पढ़ेंगे डिवाइजर ऑफ फैक्टर। अब ये मत सोचिएगा कि डिवाइजर और फैक्टर है तो इसमें क्या क्या होगा। जैसे डिवाइजर और फैक्टर है तो नंबर पढ़ेंगे इसका कि नंबर ऑफ डिवाइजर क्या है। फिर बेटा इसमें क्या पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे एडिशन ऑफ फैक्टर, जिसको सम ऑफ फैक्टर बोलते हैं, एडिशन ऑफ फैक्टर। फिर पढ़ेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन, यानी इसके अंदर बहुत डीप डिस्कशन करेंगे हम लोग। इसके अंदर बहुत डीप डिस्कशन होगा, यानी कि फैक्टर क्या है, भाजक क्या है, भाजकों का योग क्या होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ फैक्टर, इसी में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फैक्टर। तो मेरे कहने का तात्पर्य हुआ कि ये नहीं कि सिर्फ यूनिट डिजिट या कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ के चले जाएंगे। हम लोगों ने अगर 1 मंथ का टाइम लिया है तो बिल्कुल इस पे हम 1 मंथ बिल्कुल गुजारेंगे, और जिसमें हम बहुत सारे चीजों के बारे में बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। प्लेइंग नंबर्स आपने सुना होगा, 8वीं क्लास में आप जब होते होंगे तो प्लेइंग नंबर्स के बारे में चर्चा पढ़े होंगे। होता है ना, 2 अंकों की संख्या, 2 संख्या, यानी सीधे बोले तो संख्याओं पर आधारित प्रश्न लिखा हुआ क्या, बेस्ड ऑफ नंबर्स। नंबर्स का जो डिपेंड क्वेश्चंस होता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। मिसलेनियस में क्या होता है, जैसे आपको लगता है कि हमने डिवाइजर पढ़ लिया, कहानी खत्म। नहीं बेटा, हमने रिमाइंडर पढ़ लिया, रिमाइंडर खत्म। हमने नंबर ऑफ जीरो पढ़ लिया, खत्म। मिसलेनियस का मतलब होता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसको हम कोई पार्टिकुलर नाम नहीं दे सकते, और वो आता, जैसे मान लो आप डिवीजन पढ़ते हो जिसमें डिवीजन, अब डिवाइजर पढ़ लिया तो बच्चा को लगा कि फैक्टर पढ़ लिया हो, लेकिन नहीं, जब वो डिवीजन पढ़ेगा वहां भी डिवाइजर का रूल होगा। रिमाइंडर वहां पढ़ लिया तो वो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा, सेसफल प्रमेय पढ़ा, लेकिन अलग से रिमाइंडर का बिल्कुल भिन्न भिन्न तरीके से पूछा गया सवाल एग्जाम में अलग अलग लेवल का होता है। तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, जो चीजें छूट जाएगी उसको मिसलेनियस में हम लोग कंप्लीट करेंगे। यानी कि ये होगा मिक्स्ड नंबर सिस्टम, मिक्स्ड नंबर सिस्टम। और ये मिक्स्ड नंबर सिस्टम में लगेगा आपको कि हाँ सर, अगर ये चीज हम नहीं पढ़ पाते तो शायद हम क्वेश्चंस को नहीं कर पाते, यानी जो पेपर में पूछा गया सवाल है वो ज्यादा दिक्कत हो जाता है। तो करेंगे क्या बेटा, यहाँ पे हम लोग 8वीं जो टॉपिक पढ़ेंगे मिसलेनियस में, उसमें नंबर सिस्टम का एक से एक चीज जो डिफरेंट लेवल का है, जो पूछा हुआ है एग्जाम में, उस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, तो उसको हम लोग लाएंगे और एक एक करके पूरे नंबर सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। ऐसे आप ये सारे टॉपिक अवश्य पढ़ेंगे और अंत में यहाँ पे समापन हो जाएगा। तो ये हुआ नंबर सिस्टम का समापन। फिर हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे बेटा, इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक पार्ट 1 इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक पार्ट 1। अर्थमेटिक यानी जिसको कॉमर्शियल मैथ बोलते हैं, आज हम लोग इसके चर्चे के बारे में बात करेंगे, कॉमर्शियल मैथ, जनरल मैथ। तो यहां पे हम जो बात करेंगे अर्थमेटिक या कॉमर्शियल में, जिसको आप लोग जनरल मैथ भी बोलते हैं बच्चे, अंक गणित बोलते हैं, इसको हम लोग 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पार्ट 1
पार्ट 1 जो हमारा होगा, इसमें हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे। पहला क्या, पहला पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दूसरा एलिगेशन, या मिक्सचर जिसको बोलते हैं। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे क्या बेटा, एलिगेशन या मिक्सचर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, देन एलिगेशन और मिक्सचर। तीसरा पढ़ेंगे एज प्रॉब्लम्स। उसके बाद पार्टनरशिप यानी साझा। 5वें नंबर पे आता है, ये 4 जो टॉपिक होगा बिल्कुल एक तरीके का होगा, यानी ये 4 टॉपिक अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एलिगेशन, मिक्सचर, एज प्रॉब्लम्स, पार्टनरशिप, इन 4 चीजों को पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं आप रेशियो के आप बैकबोन तैयार कर लेते हैं। और मैं बता दूं, अर्थमेटिक पार्ट 1 का जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, ये हमारा जनरल मैथ का, अर्थमेटिक मैथ का रीड है, बैकबोन है। अगर आपने रेशियो पढ़ा तो समझ लो बेटा कि आपका उससे पूरा अर्थमेटिक उसी के इर्द गिर्द घूमता है, उसी के इर्द गिर्द पूरा रोल प्ले करता है। तो अर्थमेटिक पार्ट 1 में रेशियो एंड प्रोपोर्शन पहला हो गया, इसी से डिपेंड होगा एलिगेशन, मिक्सचर, इसी से एज प्रॉब्लम्स होगा, इसी से पार्टनरशिप होगा। यानी लगभग आप ये 4 चैप्टर कंटिन्यू एक रेंज में पढ़ेंगे, लगातार पढ़ेंगे। इसके बाद बेटा यहां से स्टार्ट होगा, एक नई दुनिया में प्रवेश करेंगे। हालांकि यहां भी रोल आपका रेशियो का रहेगा, रेशियो का रोल ना कभी कमा है ना कभी कमेगा। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस होगा। देन उसके बाद बेटा इसके बाद डिस्काउंट आता है, जिसको बटा बोलते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट। उसके बाद 8वें नंबर पे एवरेज, 9वें नंबर पे एसआई, जिसको हम बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट। और आपके 10वें नंबर पे आता है सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए इसके बारे में समझे कि ये हमारा अर्थमेटिक पार्ट आखिर हुआ क्या। एक मिला जुला कर इसका भी रेंज मान के चलते हैं, तो ये लगभग 3 मंथ का सिलेबस होगा। कॉन्साइज करके इसको पीथी लैकोनिक थोड़ा कम करे तो 2.5 मंथ में भी जा सकता है, लेकिन 3 मंथ में ये पूरे बढ़िया ढंग से ये सारे के सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें पहला है रेशियो प्रोपोर्शन, दूसरा एलिगेशन, मिक्सचर, एज प्रॉब्लम्स और पार्टनरशिप। ये 4 एक साथ होंगे, ये चारों समझ लो कंबाइंड है। उसके बाद यहां से जो गाड़ी स्टार्ट होगा, ये डिस्काउंट, ये तीनों एक साथ चलेगा। एवरेज, ये बिल्कुल अलग तरीके का कॉन्सेप्ट है, बहुत मजेदार चैप्टर है और इससे क्वेश्चन आपके प्रत्येक एग्जाम में आता है। ये दोनों भी आपके एग्जाम का रीड है। आपसे देखेंगे कि बच्चों, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उसमें सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में जाकर रुक जाते हैं, यहां तक पहुंचने का प्रयास नहीं करते हैं। आते आते तो उनका मतलब जो अर्थमेटिक पढ़ने का जो शौक है वो टूट जाता है और लगता है कि अब हमको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट होता है। तो कैलकुलेशन को ठीक करने के लिए आपको यही से थोड़ा सा एक अलग लेवल पे मेहनत करने की जरूरत है परसेंटेज से, क्योंकि जैसे ही आप परसेंटेज से आप थोड़े से, जैसे यहां पे मान लिया जाए कि आपकी जागरूकता अगर 50% भी थी तो रेशियो के बदौलत आप चीजों को समझ रहे थे, लेकिन यहां पे जागरूकता आपको कम से कम 80% करना होगा। यानी आपको मैथ्स के अकॉर्डिंग जो प्यार है, मोहब्बत है, दुलार है, उसको 80% तक पहुंचाना होगा। ये नहीं कि 50% से काम चल रहा था तो वो रेशियो के दम पे आपने काम चला लिया। रेशियो चैप्टर ही ऐसा है, थोड़ा सा हल्का लगता है, आसान लगता है, समझ में ज्यादा आता है, लेकिन जैसे ही हम लोग परसेंटेज के रिमूव करते हैं तो थोड़ा सा मुश्किलें आती है। और बच्चा यहीं पे थोड़ा सा अगर पेशेंस रख के काम चला ले, अपने 50% के मेहनत को 60, 70, 80 तक ले आए, तो यहां आते आते जो डर है उसका
जो फियर है वो खत्म हो जाएगा और सीआई से भी उससे प्यार हो जाएगा और लगेगा कि मैथ का जो लेवल है हम लोग थोड़ा सा अप कर रहे हैं, समझ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो बच्चों आते हैं अब हम लोग इसके सेकेंड पार्ट पे, जो हमारा अंतिम पार्ट होगा, अर्थमेटिक का लास्ट पार्ट होगा। तो चलिए बेटा अब हम लोग प्रवेश करते हैं अपने अर्थमेटिक के दूसरे पार्ट में। ये हमारा अर्थमेटिक का दूसरा पार्ट क्या होगा भाई? अर्थमेटिक का जो दूसरा पार्ट होगा ये हमारा, इसके सिलेबस बहुत कम है। मान के चलिए कि अगर अर्थमेटिक पार्ट 1 में आपने देखा अभी कि लगभग कितने चैप्टर थे, 10 चैप्टर, तो इसमें चैप्टर तो बहुत कम है बच्चों, लेकिन ये मान के चलिए कि जितना ज्यादा क्वेश्चन अर्थमेटिक पार्ट 1 से आता है उसी के लगभग बराबर क्वेश्चन पार्ट 2 से भी आता है। चैप्टर भले कम है, जैसे देखो अभी डिस्कशन करेंगे हम लोग तो पता चलेगा कि पहला चैप्टर क्या है। तो पहला चैप्टर आपका जो है इसमें जो स्टार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड प्रोपोर्शन, मिश्रित अनुपात। दूसरी भाषा में उसे हम बोल सकते हैं वर्क एंड वेजेस। आदमी काम करता है उसके ऊपर उसे मेहनताना मिलता है, कार्य और मजदूरी बोले, या फिर 10 औरतें 10 आदमी ऐसे किसी काम को करता है। ये सब जो सारे सवाल होते हैं, या वाला क्वेश्चन, अथवा वाला क्वेश्चन, और वाला क्वेश्चन है ना, M1 D1 H1 सीधे शॉर्ट में कह सकते हैं इसे, तो उसका नाम है क्या? मिक्स्ड प्रोपोर्शन। दूसरा इसी के रेलेवेंट जो टॉपिक होता है, लगता है कि हम लोग वही पढ़ रहे हैं लेकिन ये एक अलग टॉपिक हो जाता है, टाइम एंड वर्क। हाँ ये अलग बात है कि दिखने में इसके जैसा क्वेश्चन लगता है लेकिन ये थोड़े अलग कॉन्सेप्ट से बनता है जिसका नाम है लड्डू टेक्निक। वहां से भी बन जाता है, बेसिक से भी बन जाता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट लड्डू टेक्निक रहता है इसमें। अब इससे क्वेश्चन इतना आता है और किसी भी एग्जाम में आता है, सबसे बड़ी बात तो ये है किसी भी एग्जाम में आता है। तीसरा है पाइप्स एंड सिस्टर्न, जिसको नल टंकी के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों तीनों चैप्टर मिलाजुला के समझिए एक तरह की चीजें हैं, यानी कंबाइंड करके आप पढ़ सकते हैं, तीनों को मिला करके समझ सकते हैं, एकदम कंबाइंड करके। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि मिलाजुला के कहा जाए कि अगर रेशियो स्टार्ट किया तो रेशियो एज एलिगेशन पार्टनरशिप, यहां से 4 चैप्टर खत्म हो गया। फिर मैंने परसेंटेज स्टार्ट करा तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ये 4 चैप्टर एवरेज तक कंप्लीट हुआ। फिर मैंने एसआई स्टार्ट करा तो सीआई, वहां पर 2 चैप्टर खत्म हुआ, यानी 1 2 3 पार्ट वहां पे बन गया। यानी आप पढ़ रहे हैं परसेंटेज लेकिन काम 4 चैप्टर से हो रहा है, पढ़ रहे हैं रेशियो लेकिन काम आपका 4 चैप्टर का हो रहा है, पढ़ रहे हैं एसआई लेकिन जो सीआई का डर है वो भी खत्म हो रहा है। तो इस तरीके से बेटा 3 पार्ट में हम ब्रेक कर लिए उसको। आगे अगर हम यहाँ पे मिक्स्ड प्रोपोर्शन थोड़े से टाइम एंड वर्क की जानकारी ले लें तो समझ लीजिए ये 3 पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। आगे चले बेटा, चौथे नंबर पे आता है आपका जो एक नई दुनिया में प्रवेश होता है, उसको हम बोले तो रेलगाड़ी, रेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स। रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। उसके बाद इसी के जैसा आपका चैप्टर है टाइम एंड डिस्टेंस, T&D, टाइम एंड डिस्टेंस। और ये जो टाइम एंड डिस्टेंस होगा इसमें आपका रूल क्या होगा कि ये दोनों टॉपिक, ये दोनों क्या आगे हम और लिख देते हैं 6वें नंबर पे और 7वें नंबर पे। एक आपका हो जाएगा बोट्स एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। बच्चे यहां तक पहुंचते ही नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं पहुंचते तो दोष उनका नहीं, दोष एजुकेटर का भी हो सकता है कि उन्हें दिल नहीं लगाया गया इन चैप्टर के प्रति, क्योंकि जैसे ही पार्ट 1 पढ़ते पढ़ते वो थक गए थे सीआई आते आते, तो उनका मन लगा कि अब हमारे लिए अर्थमेटिक जो है बहुत हार्ड है, थोड़ा सा वहां पे पेशेंस की जरूरत है। अब फिर जैसे ही वहां पे पेशेंस रख के आपका सीआई समापन हो गया, उसके बाद जब ये सेकेंड पार्ट में प्रवेश करेंगे तो इतना मजा आएगा। चैप्टर तो साथ ही है जिसमें ये सब, ये 2 दिन का चीज है ये जो आप देख रहे हैं ये 5 दिन का लगभग चीज है। ये थोड़े से 7 से 9 क्लास जा सकता है। यानी कहने का मतलब है बेटा ये सब ही बहुत कम समय का चीज है, यानी लगभग हम 1 मंथ
अगर इस पे हम 1 मंथ खूब बढ़िया से गुजार दे तो ये सारे के सारे टॉपिक सातों कंप्लीट हो सकता है। और ये ध्यान देखना है कि ये सातों के सातों जो टॉपिक है ये आपका पार्ट 2 यानी पार्ट 1 से अगर आपका 50% क्वेश्चन आ रहा था, मान के चलिए कि 10% क्वेश्चन नंबर सिस्टम से, बेसिक जो नंबर सिस्टम है उससे आपका 10% आ रहा था और इससे आपका 40% आ रहा था, अर्थमेटिक की मैं बात कर रहा हूं, तो पार्ट 2 जो है अकेले आपका 50% रोल प्ले कर देगा। यानी ये दोनों लगभग इक्वल के आसपास रहता है। यानी अगर ई 45 हो जाएगा तो ई 45 होगा, यानी ई कम सकता है, ई बढ़ सकता है, लेकिन लगभग रेंज क्या रहेगा, इक्वलिटी का रेंज रहेगा, इक्वल पार्ट में रहेगा। तो बच्चों इस प्रकार से हमने क्या किया, पूरे सिलेबस का डिस्कशन किया और मैंने बताया भी कि 1 मंथ नंबर सिस्टम, 3 मंथ पार्ट 1 है ना, और 1 मंथ आपने इसमें गुजार दिया पार्ट 2 पे, तो लगभग 5 महीने पूरे मन से अगर आप अर्थमेटिक को दे दे, समर्पित होकर पढ़ ले और हमारे साथ आप वक्त बिता दे, तो आपको मैं वादे के साथ कहता हूं आपका अर्थमेटिक, चाहे वो एसएससी लेवल की बात करें, रेलवे की किसी भी एग्जाम की बात करें, बैंक के किसी भी एग्जाम की बात करें, डिफेंस या किसी भी जो जनरल कंपटीशन की तैयारी होती है जिसमें आप एसएससी प्री से लेकर मेंस तक जा सकते हैं, वहां तक भी आप कवर कर सकते हैं हमारे साथ। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको जो सिलेबस का डिस्कशन हुआ होगा कुछ समझ में आया होगा। और ये रहा हमारा आज का सिलेबस का डिस्कशन, जिसमें हम फाउंडेशन बैच, अभी फाउंडेशन बैच मैंने नाम डाला, इसमें यह नाम नहीं दिया कि फॉर एसएससी, रेलवे, बैंक, क्योंकि हर एक एग्जाम का तैयारी आप इस फाउंडेशन से कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे जो मैंने डिस्कशन करा है वो सारे के सारे आप समझे होंगे कि सर का मैथ्स पढ़ाने का जो तजुर्बा है या सर का मैथ्स पढ़ाने का जो तरीका है, जिसमें सर किस तरीके से पूरे सिलेबस को डिस्कशन करेंगे, जिसमें आप कहीं ना कहीं एक एक करके देखेंगे कि पहला था बेसिक या फंडामेंटल फैक्ट्स यानी नंबर सिस्टम, दूसरा पार्ट 1 में क्या था, पूरे सिलेबस का डिस्कशन करा जिसमें 10 चैप्टर, अगर हम बात चैप्टर की कर ले तो थोड़ा सा देख लीजिए, 8 चैप्टर यहां है, जैसे इसमें बात करा हमने कि 8 टॉपिक है, तो पहले में 8 है, दूसरे में 10, 18 और तीसरे में कितने हैं, 7। यानी कुल मिला के बात हम करें तो इसका जो रेंज बनता है, क्या क्या बनता है, तो बन जाता है पहला में आपने देखा कि 8 है, दूसरे में 10 है, यानी 8 + 10 और प्लस 7, यानी 8 + 10 + 7, कुल मिलाकर के 25 टॉपिक आपके नंबर सिस्टम के हैं। ये 25 टॉपिक में आपका नंबर सिस्टम समाप्त हो गया। और कहीं ना कहीं नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, 25 टॉपिक में आपका पूरा अर्थमेटिक जो मैथ है ये आप कवर कर लेते हो। तो बच्चों इस प्रकार से हमने आज की क्लास में पूरे सिलेबस का डिस्कशन करा, जिसमें हम सिलेबस के बारे में पूरा बताए कि क्या आपको हम देने वाले हैं, किस तरीके से हमारा क्लास चलेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और पूरे जो सिलेबस का डिस्कशन है आपको अच्छा लगा होगा। तो आप इस पूरे सिलेबस का डिस्कशन के बारे में अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करेंगे और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और एक बढ़िया सा कमेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू, बाय बाय।